गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा। युगादी हब्बद शुभाशयगलू। हाय हेलो नमस्कार, मैं अश्विनी और आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो मुझे पता है आप सभी को गुड़ी पाड़वा की थोड़ी बहुत स्टोरीज तो पता ही होगी, लेकिन जो मुझे मालूम है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। गुड़ी पाड़वा हिंदू नववर्ष का पहला दिन माना जाता है। ये चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गुड़ी पाड़वा से नए साल की शुरुआत होती है और इसी दिन से अच्छे अच्छे काम शुरू करते हैं। इस दिन लोग अपने घर के बाहर गुड़ी खड़ी करते हैं, जो जीत, समृद्धि और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। गुड़ी पाड़वा की बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी है भगवान श्री राम जी की। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे तो लोगों ने खुशी में ध्वज खड़े किए थे, जिसे हम गुड़ी भी कहते हैं। मान्यता ये भी है कि इसी दिन से भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की मतलब दुनिया की रचना शुरू की थी, इसीलिए भी इसे नए साल की शुरुआत माना जाता है। ये सब कुछ हुई धार्मिक स्टोरीज। ऐतिहासिक स्टोरीज भी है। इतिहास के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में जीत के बाद विजय का प्रतीक बनाकर भगवा ध्वज खड़ा कराया जाता था, जिसे हम गुड़ी पाड़वा कहते हैं। गुड़ी पाड़वा बहुत प्राचीन समय से मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 17वीं सदी में हुई थी। इसे मराठा साम्राज्य में खास महत्व मिला था। गुड़ी कैसे बनाते हैं और क्यों मानते हैं? गुड़ी बनाने का तरीका बहुत खास होता है। लंबी लकड़ी ली जाती है, उस पर भगवा ध्वज या साड़ी लगाई जाती है। उसके ऊपर नीम के पत्ते, आम के पत्ते, साकरेच्या गाठी, फूलों और एक उल्टा रखा हुआ कलश लगाया जाता है। एक गुड़ी घर के बाहर या फिर जगह नहीं होने पर खिड़की पर भी लगाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? बुराई पर अच्छाई की जीत, घर में खुशहाली, भगवान का आशीर्वाद और उन बड़े बड़े महायोद्धाओं को बहुत सारा धन्यवाद। नीम और गुड़ खाने की भी परंपरा होती है, जो हमें जीवन में कड़वे और मीठे दोनों अनुभवों को स्वीकार करना और करने की सीख देती है। गुड़ी पाड़वा कैसे मनाते हैं? लोग जल्दी उठकर स्नान करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, लेडीज नई साड़ी पहनते, बहुत सारे गोल्ड के जेवर पहनते हैं और घर की साज सजावट करते हैं। रंगोली बनाई जाती है, पूजा की जाती है और खास पकवान बनाए जाते हैं, जैसे पूरन पोली, श्रीखंड, अन्य व्यंजन बनाए जाते। परिवार के साथ समय बिताया जाता है, एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। पाड़वा मतलब 3.5 मुहूर्तांपैकीचा एक मुहूर्त, जो सब कुछ अच्छा होता है। मतलब बुजुर्ग लोग कहते हैं जो भी अच्छा काम करना हो, जैसे घर बनाना हो, सोना लेना हो या शादी जैसा कुछ भी अच्छा या शुभ काम करना हो, वो पाड़वे के दिन या पाड़वा होने के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता है गुड़ी को विजय ध्वज भी कहा जाता है। यह त्योहार सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, कर्नाटक में भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे युगादी के। महाराष्ट्र में शादी के बाद का फर्स्ट पाड़वा बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि उस दिन न्यूली मैरिड कपल होते हैं, वो सेम शादी के जैसे रेडी होते, हस्बैंड्स भी और वाइफ भी, दोनों भी। और हस्बैंड वाइफ को बहुत अच्छा गिफ्ट देते हैं, उनको पैम्पर करते हैं पाड़वा के दिन में। और वाइफ बहुत अच्छे से रेडी होते हैं, जैसे कि शादी में रेडी हुई थी सेम वैसा ही वो रेडी होते हैं। एक्चुअली हर एक पाड़वा में गिफ्ट देते हैं, रेडी होते हैं, लेकिन फर्स्ट पाड़वा बहुत स्पेशल रहता है हम लेडीज़ लोगों के लिए। महाराष्ट्र में हर एक घर के सामने गुड़ी खड़ी रहती है, देखकर मन तृप्त हो जाता है। सिटी में इतना नहीं रहता है, फिर भी महाराष्ट्र में है अलग अलग सिटी तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा हम कर्नाटका में रहते हैं तो हम इतना सेलिब्रेट नहीं कर सकते। और शायद ऐसा भी माना जाता है कि एक ही घर में, जैसे कि मेरे सास ससुर है तो वो गांव में सेलिब्रेट करते हैं पाड़वा, तो हम यहाँ नहीं सेलिब्रेट कर सकते क्योंकि हम एक ही घर में हैं। तो पता नहीं, इस वजह से मैं इधर नहीं कर पाती हूँ गुड़ी, मतलब सेलिब्रेट नहीं कर सकती मैं इधर। लेकिन मुझे हमेशा रहता है मैं हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करूँ, क्योंकि हमारे अगली पीढ़ी को तभी मालूम पड़ेगा ना कि ऐसे भी फेस्टिवल्स होते हैं। गुड़ी पाड़वा का मतलब क्या है, होली का मतलब क्या है। मेरा हमेशा से ही ये मोटिव रहता है कि मैं अपने बच्चों को सब सिखा सकूं, हर एक रीति रिवाज सिखा सकूं, हर एक फेस्टिवल का मतलब बता सकूं, क्योंकि वही आगे वाली जनरेशन को अपने सब कुछ बता सकती है, पसंद कर सकती है। जैसे हमें हमारे मम्मी पापा ने सिखाया, वैसे ही हम हमारे बच्चों को सिखा सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने मेरा पाड़वा मेरे पति के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ सेलिब्रेट किया। आशा करती हूँ आपने भी ऐसे ही सेलिब्रेट किया होगा अपने परिवार के साथ में। तो दोस्तों, ये थी गुड़ी पाड़वा की स्टोरी, जो जितनी मुझे पता थी। शायद इससे ज़्यादा आपको पता होगी, इससे अलग आपको पता होगी, तो कमेंट में ज़रूर बताइए।
आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी पाडवा।